मरने से पहले मेरे पिताजी ने मुझे बस इतना ही कहा कि मैं मुकेश अंबानी जी के यहाँ काम करता था। अब इस बात को 1 साल हो चुका था और अब मेरे जीवन में भी कुछ अजीबोगरीब हो रहा था। मुझे अब हमेशा ऐसा लगता कि खिड़कियों से मुझे कोई देखता है। जैसे ही मैं खिड़कियों के पास जाता तो वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन एक दिन तो मैंने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी, मानो खिड़की के पास से कोई वहाँ पे भाग के गया हो। जब मैंने पता लगाना शुरू किया तो मुझे ये पता चला कि मेरे पिताजी अंबानी जी के यहाँ वॉचमैन की ड्यूटी करते थे और उनके साथ 2 और लोग भी थे। उसमें से एक आदमी पागल हो गया और दूसरा आदमी कहीं पे लकड़ियों का काम करता है। एक दिन जब मैं अलमारी की साफ सफाई कर रहा था तो मुझे मेरे पिताजी की एक पुरानी डायरी दिखाई दी। मैं रात को सोने से पहले उसे पढ़ने लगा तो उसमें पहले पन्ने में ये लिखा था कि जो कोई भी इस किताब को पढ़ेगा और अगर उसने इसे मानने से मना कर दिया तो उसके ऊपर भी अग्रिम नूरी का अभिशाप आ जाएगा। मैंने इतना पढ़ा ही था तभी जोरों से बर्तनों की गिरने की आवाज़ आती है। मैं दौड़ के गया तो मेरी माँ वहाँ पे गिरी हुई थी और उनके सर से खून आ रहा था। गिरने की वजह उनके पाँव का फिसल जाना था, लेकिन देख के ऐसा लग रहा था कि उनके सर पे किसी ने हथौड़ा मारा था। अगले दिन जब मैं ट्यूशन से घर वापस आया तो सब कुछ सामान्य था। तो मैं सोने से पहले उसी किताब को वापस पढ़ने लगा। उस किताब में ऐसा लिखा हुआ था कि जब वो लोग नाइट ड्यूटी पे होते थे तब अंबानी जी के घर के गेट के बाहर से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। कई बार उन्हें एक औरत भी दिखाई दी। मैंने इतना पढ़ा ही था, अचानक घर में लाइट चली जाती है और किसी औरत की हंसने की आवाज़ आती है तो मैं डर के अपनी माँ के पास भाग जाता हूँ और उन्हें पकड़ लेता हूँ। पर जैसे ही मैं उन्हें पकड़ता हूँ मैं उन्हें छिटक के दूर कर देता हूँ क्योंकि ये शरीर मेरी माँ का नहीं था। मुझे उसी वक्त मानो दिल का दौरा पड़ा हो। इतना ज़्यादा डर लगने लगा कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं अंधेरे में टटोलता हुआ दीवार के एक कोने में जाके बैठ गया। थोड़ी देर तक मैं ऐसा बैठा मानो मेरा शरीर काम करना बंद कर दिया हो। मुझे घर में किसी और की आवाज़ नहीं आ रही थी। अंधेरे में मुझे ऐसा महसूस होता है वो जो कोई भी था कमरे के बीचों बीच अब भी खड़ा था। मुझे अपने माँ की बहुत चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद मानो वो जो कोई भी था वो धीरे धीरे दूसरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और खड़ा होने लगा तो वो आगे जाते जाते अचानक से रुक गया और बड़ी तेज़ी से मेरी तरफ आया। मैं डर के मारे एकदम सीधा खड़ा हो गया। वो मेरे एकदम सामने ही था, लेकिन वो मुझे ढूंढ नहीं पा रहा था। मानो कि वो देख नहीं सकता, सिर्फ हलचल को महसूस कर सकता है। काफ़ी देर तक वो वहाँ खड़ा रहा, लेकिन जब मैं ज़रा सा भी ना हिला तो वह दूसरे कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद लाइट आ जाती है और मैं देखता हूँ मेरी माँ फिर से किचन में पड़ी हुई है, मानो कि उनके सर पे किसी ने हथौड़े से हमला कर दिया हो। मैं अब धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ कोई नहीं था, पर खिड़की खुली हुई थी। वो रात जैसे तैसे कटी। जब मैं सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ बिस्तर पे वो किताब अभी भी मौजूद थी। मैं जब उसे खोलता हूँ तो देखता हूँ उसके बीच के पन्ने गायब थे, मानो किसी ने फाड़ दिए हों। सिर्फ कुछ ही पन्ने बचे हुए थे। अगले दिन न जाने क्यों मैं अपने फ़ोन में मुकेश अंबानी जी का घर सर्च कर रहा था। करते करते मुझे एक तस्वीर बार बार सर्च में आने लगी। मैं उसको हटा देता, फिर से सर्च में वही तस्वीर आ जाती, तो मैंने उस तस्वीर पे क्लिक कर दिया। वो तस्वीर एक वेबसाइट पे जाके खुली जिसमें लिखा हुआ था, जब तड़पेगा तू थर थर कांप, तब जाना तू वहां से भाग। मैं आऊंगा आज की रात को अपने साथ लेके नरक की आग। तुम्हारी मृत्यु से होगी दूरी, जब तेरी आत्मा मेरी होगी हजूरी, तब कहीं जाके तुम्हारी तपस्या होगी पूरी। मैं हूँ नरक का देवता अग्रिम नूरी। इतना पढ़ते ही मैं डर से कांप उठा। फिर 2 दिनों के बाद मैंने फैसला किया अंबानी जी के यहाँ मेरे पिताजी के साथ जो दूसरा आदमी काम किया करता था, मैं उसको ढूंढूंगा
और पता लगाऊंगा कि उन लोगों के साथ हुआ क्या था। तभी मुझे मेरी माँ की चीखने की आवाज़ आती है।